हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को मालूम है देश भर में हाल ही के समय में एक भयंकर हादसा हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा के बालासोर में, जहां हावड़ा से चेन्नई जाने वाली एक कोरोमंडल एक्सप्रेस जो एक अन्य मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण, जैसा कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस था। वो कोरोमंडल एक्सप्रेस एक अन्य मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। इतने बड़े हादसे में बहुत से लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह अभी 300 प्लस आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सही आंकड़ा अभी एग्जैक्ट में मृत्यु कितनी हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुए हैं, ये निकालना अभी असंभव है। दरअसल दोस्तों, इस बीच जो है मीडिया न्यूज में एक खबर सामने तैर के आई कि एक कवच प्रणाली अगर लगी होती तो इतना बड़ा हादसा से बचाया जा होता। यानी कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर ये हादसा नहीं हुआ होता जब इसमें कवच प्रणाली लगाई गई होती, जो हाल ही के दिनों में भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। तो सवाल आता है कि क्या है एक ऐसी प्रणाली, कवच सिस्टम, अगर ये लगा होता तो इतना बड़ा हादसे से इसे बचाया जा सकता था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कवच प्रणाली के बारे में। क्या है एक कवच प्रणाली, अगर ये लगी हुई होती इतनी बड़ी हादसा नहीं हो पाती। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कवच का, कि ये आखिर कवच क्या है। ऐसे एक साधारण शब्दों में समझिए सर दोस्त, कि अगर ये कवच प्रणाली ऐसी प्रणाली है कि अगर भविष्य में अगर दो ट्रेन आमने सामने आ भी जाती है तो ये कवच प्रणाली ऐसी है कि दोनों ट्रेन को समय से टकराने से पूर्व क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या कर देता है, रोक देता है और हादसों से बचाया जाता है। यही कारण है कि इस प्रणाली को ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 2012 ईस्वी में ही इसका टेस्टिंग किया गया था, और ये जो टेस्टिंग किया गया था हैदराबाद में पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में। उस समय इसे TCAS के नाम से जाना गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। यानी 2012 ईस्वी जब मनमोहन सिंह के समय में इसका ट्रायल किया गया था तो उसका नाम TCAS रखा गया था, और यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। दोस्तों, यह 2012 ईस्वी में ही बन के तैयार हो गया था। यह जो है इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस, यानी एक प्रकार से जो कवच प्रणाली है ये इंजन में लगा होता है। यानी कि अगर सामने ये देख रहे हैं कि दो ट्रेन के आगे जो इंजन है ये इंजन में लगा होता है। इंजन और पटरियों में यह एक डिवाइस लगी होती है जिसकी मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि ट्रेन की जो ओवर स्पीड होता है उसे ये कंट्रोल किया जाता है। और खतरे का जब भी ऐसा अंदाजा हो, मतलब अगर सामने कोई ट्रेन अचानक आ जाए, अगर खतरे का अंदाजा हो जाए तो उसमें अपने आप ब्रेक लग जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब भी दो ट्रेन आमने सामने, जब भी अगर मान के चलो खुदा ना खास्ता अगर ये दो ट्रेन आमने सामने आ गई तो इसमें एक सिस्टम जो कवच प्रणाली लगा हुआ है ये क्या करता है, एक तो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है, जैसे ही खतरा का अंदाजा हुआ तो दोनों ऑटोमेटिक क्या कर देता है, ब्रेक लग के इतने बड़े हादसों से क्या कर देता है, रोक दिया जाता है। अगर आपसे सवाल करें कि इसे कौन बनाया था तो इसे RDSO के द्वारा बनाया गया था, जिसका जो RDSO के बारे में जाने तो जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर ये जो कवच सिस्टम है ये रोकता कैसे है, काम कैसे कैसे करता है। तो इसमें तीन बात आपको ध्यान में रखना है कि यह इसमें इंजन में क्या होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दो ट्रेन आमने सामने है तो दो ट्रेन के इंजनों में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। एक GPS प्रणाली होता है जो कि लोकेशन के बारे में इसकी जानकारी देती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी रेडियो संचार के माध्यम से एक सिस्टम जो है, स्टेशन जो है यहाँ से कंट्रोल, यानी यहाँ से बैठ के इसे कंट्रोल किया जाता है। यानी कुल मिला के बात करें कि ये जो स्टेशन जो TCAS है यहाँ से कंट्रोल कैसे कैसे हो रहा है, इंजन में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, रेडियो कम्युनिकेशन से, रेडियो संचार से बात हो रहा है, और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, GPS के, यानी कि जिस जगह पर ये घटना होने वाली रहती है वहाँ एक GPS सिस्टम लगा होता है। यानी तीनों के आपसी सहमति, यानी तीनों के आपसी कम्युनिकेशन के कारण ये कवच सिस्टम क्या करता है, काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि अगर घना कोहरा भी है, अगर कुहासा के भी अगर रहे समय, तो कुहासे के समय में भी ये सिस्टम क्या करता है, काम करता है। अगर
की शुरुआत के बारे में हम लोग ने बात किया कि इसकी शुरुआत हालांकि 2012 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत इन दिनों चर्चा में इसलिए है कि इसकी जो सही मायने में जो इसका उपयोग किया गया, इसे आगे बढ़ाया गया। हाल ही के समय में भारत का जो केंद्रीय बजट आया था, उस केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत तत्कालीन जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये सिस्टम का शुरुआत किया गया था, जिस सिस्टम का नाम दिया गया था कवच सिस्टम। यहाँ पे देखिए, जब सिस्टम का जो ट्रायल चल रहा था तो खुद ये उस इंजन में बैठ के इसका ट्रायल किए थे। तो दोस्तों ये जो ट्रायल में ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि भविष्य में ये जो इतना अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हादसों से रोका जा सकता है। अब सवाल आता है कि जब भारत के पास ऐसा सिस्टम था तो इतना बड़ा हादसा क्यों नहीं लगाया गया? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये अभी जो कवच प्रणाली है, कवच प्रणाली तो भारत में आ गई है, लेकिन ये जहां हादसा हुआ था वहां एक्चुअली में ये प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुआ था, वहां ये सिस्टम लागू नहीं हुआ था। अगर अभी वर्तमान भारत की बात करें कि कितने शहर में, कितने इंजनों में ये अभी तक लगाया जा चुका है, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक मात्र 65 लोको इंजन में, यानी 65 ही इंजन में अभी तक इसे लगाया जा चुका है। यानी भारत में ट्रेनों की संख्या इतना ज़्यादा है। हाँ, भविष्य में अगर धीरे से जल्दी अगर इसका शुरुआत किया जाए तो भविष्य में इतने बड़े हादसों से इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोगों ने जाना कवच प्रणाली क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।